दोस्तों, मेरा नाम चाणक्य है। मुझे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। मैं एक प्राचीन भारतीय विद्वान, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और कूटनीतिज्ञ था। मैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का प्रमुख सलाहकार था और मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में मेरा महत्वपूर्ण योगदान था। मेरी की सबसे प्रसिद्ध कृति अर्थशास्त्र है, जिसमें मैंने राजनीति, अर्थनीति, सैन्य रणनीति, शासन व्यवस्था और कूटनीति के सिद्धांतों को विस्तृत रूप में वर्णित किया है। यह ग्रंथ आज भी शासन और प्रबंधन से संबंधित अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मेरे अन्य प्रमुख कार्यों में चाणक्य नीति शामिल है, जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे नैतिकता, राजनीति और व्यवहार के बारे में शिक्षाएं दी गई हैं। मेरी की रणनीतियां और विचार आज भी प्रासंगिक माने जाते हैं, विशेष रूप से राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से। जानिए चाणक्य की कहानी। यह कथा है बड़ी पुरानी। यह कथा तो भारत की है, परंतु इसके तार जुड़े हैं यूरोप के एक देश मैसिडोनिया से, जहां का राजा था सिकंदर द ग्रेट। एक दिन सिकंदर की मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हें दुनिया जितनी है। अपनी मां के बात सुनकर सिकंदर निकल पड़ा दुनिया जितने। सिकंदर ने 20 वर्ष की आयु में अपने पिता की मृत्यु के बाद मैसिडोनिया का राजा बनते ही अपनी विजय यात्रा शुरू की। उसने सबसे पहले यूनान, ग्रीस के विभिन्न राज्यों को एकजुट किया और फिर अपनी सेना के साथ विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। सिकंदर ने ईरान, मिस्र, बाबुल और कई अन्य साम्राज्यों को जीतते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। आधी दुनिया जीतने के बाद सिकंदर ने भारत की तरफ कुछ की। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर भी आक्रमण किया। उस समय उसे रोकने के लिए सक्षम केवल एक राज्य था और वह राज्य था मगध, परंतु मगध का राजा धननंद भोग विलास में ही लिप्त था। तब एक ब्राह्मण जो साधारण होते हुए भी असाधारण था, वह धननंद के पास जा पहुंचा। और फिर जो हुआ, उस घटना ने ब्राह्मण को विष्णुगुप्त से महान चाणक्य बना दिया। सुनो मगध के महाराज, तुम भोग विलास में लुप्त हो और भारत पर एक सिकंदर नाम का यवन आक्रमण कर रहा है। तो क्या हुआ? मैंने पूरे भारत की जिम्मेदारी नहीं ली है। मैं मगध का राजा हूं। वह जब मगध पहुंचेगा तो देखा जाएगा। धनानंद, तुम भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य के राजा हो, इसलिए भारत की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। ब्राह्मण, तुम व्यर्थ विलाप कर रहे हो और मुझे क्रोध दिला रहे हो। तुम ब्राह्मण हो, इसलिए जीवित छोड़ रहा हूं। दक्षिणा लो और यहां से चलते बनो। महाराज, आप ऐसे अपने दायित्व से मुंह मोड़ नहीं सकते। यह नाच गाना देखना छोड़े और देश की रक्षा करें। सिपाहियों, यह दुष्ट ब्राह्मण मुझे क्रोधित कर रहा है। इसे बालों से पकड़कर मेरे महल से बाहर फेंक दे। तब धनानंद के सिपाहियों ने विष्णुगुप्त चाणक्य को बालों से पकड़कर घसीटा और महल से बाहर फेंक दिया। तब विष्णुगुप्त ने यह प्रतिज्ञा ली, धननंद, मैं तुम्हारे वंश का नाश करूंगा और किसी ऐसे योग्य व्यक्ति को राजा बनाऊंगा जो भारत की रक्षा करे। जब तक मैं ऐसा नहीं कर लेता, तब तक मैं अपनी शिखा को नहीं बांधूंगा। इसके बाद चाणक्य ने एक चंद्रगुप्त नाम के साधारण युवक को अपना शिष्य बनाया, उसे प्रशिक्षण देकर योग्य बनाया और अपने अन्य शिष्यों के साथ एक महान सेना का निर्माण किया, जिन्होंने न केवल धननंद को हराकर भारत में महान मौर्य वंश को स्थापित किया, अपितु सिकंदर के द्वारा भारत का जितना भी प्रदेश जीता गया था उसे मुक्त भी किया। दोस्तों, यह थी कथा महान चाणक्य की। अब हम जानेंगे चाणक्य के कुछ महान विचार, परंतु इससे पहले आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ज्ञान का महत्व। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है, जो न तो चुराया जा सकता है और न ही नष्ट हो सकता है। चाणक्य के अनुसार ज्ञान वह संपत्ति है जो न तो किसी को दी जा सकती है और न ही छीनी जा सकती है। ज्ञान जीवन भर साथ रहता है। मित्र का चुनाव। एक समझदार शत्रु उस मूर्ख मित्र से बेहतर है जो आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करे। यह वचन बताता है कि किसी को मित्र बनाते समय बहुत समझदारी से चुनाव करना चाहिए। क्रोध से बचें। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर समाप्त होता है।
चाणक्य का मानना था कि क्रोध हमें निर्णय लेने में बाधा पहुंचाता है और अंत में केवल पछतावा ही बचता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप देख रहे थे कथा सागर। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपनी महत्वपूर्ण राय हमें जरूर दें और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।